हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग कोच पर। तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक मेरी लाइफ की ट्रू जर्नी, जो आपको निश्चित रूप से इंस्पायर करने वाली है। अगर आप भी नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नर्सिंग में ही कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये स्टोरी आप अच्छे से लास्ट तक सुनना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जरूर से लाइफ चेंज होने वाली है, अगर आप चाहोगे तो। क्योंकि हम मोटिवेशन बहुत सारी जगहों से लेते रहते हैं, पर उसको प्रॉपर रूप से फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आने वाले नोट सेट का एग्जाम देने जा रहे हो, या अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखें। ये चीजें आपको जरूर से अच्छी लगने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट एस्पिरेंट्स बन जाओगे, जो एक ना एक दिन आपके गोल को जरूर से हासिल करेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ, जहाँ पर अभी भी मैं घर जाने के लिए मुझे किसी न किसी को बुलाना पड़ता है। वहाँ पे वो बंदा बाइक लेके आता है, फिर मैं वहाँ जाता हूँ। मतलब बसों का कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। इतने छोटे से गांव से आता था मैं। 8वीं क्लास तक हमारे वहाँ पे स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद हमें दूसरे गांव में 10th क्लास के लिए जाना पड़ता था। वहाँ पे भी 10th तक स्कूल हुआ करता था। फिर 12th के लिए दूसरी सिटी में हमें जाना पड़ा था। तो ऐसी सी छोटी सी जगहों से आने के बाद भी, और भी मेरे स्कूल की जर्नी बताऊंगा आपको, कॉलेज की जर्नी बताऊंगा आपको। उसके बाद भी मैंने अब तक लगभग 10 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, एम्स का। तो आप कहीं ना कहीं मेरे से इंटेलिजेंट होंगे जरूर से, पर आपको अपनी शक्तियों का नहीं पता होगा। वो बोलते हैं ना कि रामायण के अंदर हनुमान जी में बहुत सारी शक्तियां थी, पर जामवंत जी आके उनको जगाते हैं कि भाई, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो पावर है कि तुम किसी को भी हरा सकते हो। तो वही पावर को आपको आज देखना है कि आप लोग क्या हो, तुम लोग क्या हो। ध्यान से देखना। तो 12th मैंने साइंस से की। 12th में मेरे आपसे 100% कम होंगे। जो भी तुम लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे से मेरे, तुम जितना भी सोचोगे, तुम्हारे से मेरे कम परसेंटेज थे। मात्र 50% से मैंने 12th किया। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो, पीएमटी चलता था हमारे टाइम में कि पीएमटी का एग्जाम देते हैं, पर उसमें कोई भी मार्क नहीं मिले। उसके बाद में नर्सिंग का एक एग्जाम होता है, राजस्थान का। वो एग्जाम दिया, नर्सिंग में एडमिशन लिया। और लिटरली मुझे उस टाइम बीएससी नर्सिंग का ये नहीं पता था कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो इंग्लिश मीडियम से होता है। तो इतना इनोसेंट माहौल से हम लोग आए थे। फिर बाद में धीरे धीरे चीजें एडजस्ट होने लगी। उसके बाद हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम घर वालों को, सबको, आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ, हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। घर वाले भी 1-2 साल तक आपको काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। बाद में फिर आपको ही थोड़ा सा लो फील होता है, पैसे मांगने में शर्म आने लग जाती है। घर वाले भी देने में आनाकानी करने लग जाते हैं, बोलते हैं प्राइवेट जॉब कर ले, अब नहीं हो रहा तेरा सिलेक्शन वगैरह। और हम भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार चलो, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ अपने आप को, तो अपने पैरों पे खड़ा करता हूँ। मेरे घर वालों ने मेरे 8-10 लाख रुपए लगा दिए हैं ऑलरेडी, तो मैं कुछ करता हूँ। वो चीज़ें निश्चित रूप में आप में भी आती होंगी, मेरे में उस टाइम आती थी। तो प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन किया। वहां पे करके देखा तो कुछ नहीं था। आपका प्राइवेट जॉब वाले, मतलब जितना पैसा देंगे वो आपको उससे 3-4 गुना आपसे काम करवाएंगे। आप उनके लिए एक मल्टीपर्पज वर्कर हो, जो अपना प्रोफेशन नहीं है। तो उससे दुखी होकर फिर मैंने अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। और इस बार मैंने सोचा कि जो मैं टाइम टेबल बनाऊंगा उसको प्रॉपर फॉलो करने वाला हूँ, कम से कम 6 मंथ तक। इस 6 मंथ में कुछ नहीं होता है मेरा, फिर आगे का सोचेंगे। तो मैंने एक माइंड सेट डेवलप किया अपना। मेरे को मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया, काफ़ी अच्छे सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि भाई देखो, तुम पहले क्या थे वो कोई मैटर नहीं करता। तुम आगे क्या बनने वाले हो, अभी तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है।
तुम क्या उस चीज के लिए तैयार हो कि हाँ कि मुझे तो अब गवर्नमेंट जॉब में ही लगना है, नोट सेट को ही क्लियर करना है, कोई गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है। अगर आपने ठान लिया और उस ठानने के बाद में अगर उस चीज को आपने फॉलो किया तो 100% आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। ये मेरी बात लिख लो। जो मैं चीजें आपको आगे बताने जा रहा हूँ, अगर उन चीजों पे आप चलते हो तो 100% आप बन जाओगे। और अगर 5-10 दिन का ही आप में मोटिवेशन रहा, उसी टाइप से आपने फॉलो किया, तो दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी स्टडी छोड़ दो, कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो, अच्छी खासी शादी हो जाएगी और घर का खर्चा तुम्हारा चल जाएगा। पर अगर तुम अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, थोड़ा स्ट्रगल करना चाहते हो 5-6 महीने, तो फिर ये वीडियो पूरा देखना है तुम्हें। तो प्रिपरेशन के बाद 2-3 एग्जाम दिए, काफी डिप्रेशन में चले गए कि अरे यार यहाँ तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, मेरे तो इतना माइनस मार्किंग में जाता है। एनालाइज नहीं करते थे, ये सोचते थे कि एग्जाम दे के आ गए, आंसर किया गए, क्या मिलाना है, रिजल्ट देख लेंगे। कभी कभार तो मन करता था रिजल्ट भी नहीं देखें, इतना गंदा पेपर गया है। पर फिर एक फिक्स प्लान बनाया, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और ठान लिया कि अब कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है, सबको दिखाना है कि हाँ मेरे में ये काबिलियत है कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कंटिन्यूअस उस चीज को 4 महीने फॉलो किया। उस ड्यूरेशन में ही हमारा एग्जाम हुआ और फर्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई हुए। बहुत बार अटक रहे थे कि 1 नंबर से, आधा नंबर से, 10 नंबर से, 5 नंबर से। तो जब तक आप अटक रहे हो, 0.5 से भी अटक रहे हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आप जीरो हो। सिलेक्शन होने के बाद ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो फिर एक बार सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में ज्वाइनिंग में टाइम लगा, बीच में और एग्जाम दिए। तो काफी सारे एग्जामों में एक बार सिलेक्शन होने के बाद में कॉन्फिडेंस आ गया, पॉजिटिव माइंड सेट हो गया, फिर सिलेक्शन होता रहा। मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान जोधपुर एम्स चाहिए था मुझे, उतना अच्छा रैंक नहीं था तो वो नहीं मिला। जाहिर सी बात है, स्थितियां परिस्थितियां कभी कभी आपके पक्ष में नहीं होती है। जब आप प्रॉपर ढल चुके हो, जॉब लग चुकी है, सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आप उतना फोकस उन चीजों पे नहीं कर पाते हो। पर नोट सेट भी काफी बार क्वालिफाई किया। तो वो लड़का जो इन परिस्थितियों से निकल कर सब कुछ सहन करके अगर ये इतना सारा चीजें अचीव कर सकता है, तो तुम लोग भी कर सकते हो। अब तुम में क्या कमियां होगी या मुझ में उस टाइम क्या कमी थी, वो इन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पूरी। तो एक एक बात को तुम नोट करते हुए जाना, लिखते हुए जाना, जरूर से तुम्हें फायदा मिलेगा उस चीज का। ठीक है, तो चलो हम एक एक चीज को यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया था। मेरा टारगेट था कि मेरे को नोट सेट का एग्जाम फाइट करना है। आप भी अपना टारगेट बना लो, कोई 1-2 एग्जाम लिख लो, उनका सिलेबस ले लो, फिर उसके साथ में प्रिपरेशन करना है आपको। अपना जो लक्ष्य है वो स्पष्ट रखना है, इधर का उधर नहीं भगना है कि मैं एसएससी की भी कर रहा हूँ, बैंक की भी कर रहा हूँ, कोई अन्य छोटी मोटी एग्जाम भी दे रहा हूँ, नहीं। अपना नर्सिंग में ही फोकस करो, उसी का एग्जाम देना है, चाहे सिलेबस कितना ही मिलता जुलता हो। बस उसी एग्जाम के लिए आपको दिन रात दृढ़ता के साथ मेहनत करनी है। अभ्यास कंटिन्यूस रखना है आपको, बीच में कभी भी स्टडी नहीं छोड़ना। अगर आपने आज से ठान लिया कि मेरे को 6 महीने तक अब सिर्फ स्टडी करनी है, तो फिर सब कुछ त्याग दो अपना। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जॉब लगने के बाद भी लोग सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं। हमारी फैमिलीज हमारे साथ में नहीं रहती है यहाँ पे। तो तुम अभी ही इसके लिए प्रॉपर तैयार हो जाओ कि तुम्हें कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपना लव अट्रैक्शन घर वालों के लिए, किसी के लिए भी छोड़ दो उसको कुछ टाइम के लिए। दूर से भी प्यार अच्छा ही लगता है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें उस ड्यूरेशन के दौरान कि हाँ मैं अचीव कर लूंगा। क्योंकि काफी बार आप लो फील करोगे, काफी एग्जाम दे भी चुके होंगे, फिर भी आपको लगेगा कि यार सिलेक्शन नहीं हो रहा। पर डटे रहो फिर कि लूंगा मैं एक दिन। भाई इंडिया के अंदर हर महीने में नर्सिंग का एक ना एग्जाम हो रहा है, तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे हो। अपने आप को टटोल के देखना, जो मैं चीजें बताऊंगा ना आगे आपको, कि वो चीजें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। है ना, तो तुम्हारी गलती है वो। टाइम का मैनेजमेंट हम नहीं कर रहे होंगे, अपने पास में पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इन चीजों की कमी होगी, तभी हम अपना टारगेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं।
और आपका जो हेल्थी बॉडी है वो होना चाहिए। ऐसे नहीं बाहर से कुछ भी खा पी रहे हो, खाना नहीं बना रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट हो। ये भी बहुत वर्क करता है लाइफ में, आगे आपको बताऊंगा मैं। चलो फिर आगे हम बात करते हैं। ये सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए थे, इसका छोड़िए आप। तो आपको ये 5 चीजें ध्यान रखनी है कोई भी एग्जाम या नोट सेट का एग्जाम फाइट करने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, जिसको आप कर सको। कि मैंने स्टडी प्लान तो बना लिया कि चल भाई आज तो सर ने बोल दिया है, आज तो मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगी। एक ही फर्स्ट दिन अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो एक ही दिन में आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे। वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी, एक दिन में थक के गिर जाओगे। अरे मैं सोचूंगा कल से मैं जिम जाऊंगा, तो एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज करके आ गए ना वहां पे, दूसरे दिन तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी वहां पे जाने की। एक ही दिन दौड़ लगाने की सोच के आ गए, एक ही दिन 5 किलोमीटर दौड़ लिए, तो वहां से कोई दूसरा उठा के लाएगा फिर तुम्हें। तो अपने जो प्लान है ना वो इतना स्टिक होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उसको अचीव कर सकें। ऐसे प्लान रखो कि हाँ आज के दिन मुझे 3 घंटे कम से कम पढ़ने, अगर मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ तो। बाकी अगर आपको नोट सेट 9 के लिए ही प्रिपरेशन करना है तो फिर आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कन्फर्म है वो। पर शुरुआत थोड़ा सा धीरे करो, ताकि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आप पढ़ सको उस चीज को। तो मैंने क्या डिसाइड किया आज, कि मैं आज से ही 3 या 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूँ। बस ये डिसाइड कर लो, इतना सा प्लान बनाओ, छोटा छोटा प्लान बनाओ, फिर उसको डेप्थ में लेके जाना आगे। कि आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे को 3 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, आप बुक उठाओ, एमएसएन का बुक उठाओ, रेस्पिरेटरी सिस्टम उठाओ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उठाओ, उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ो थोड़ा सा, और सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ना स्टार्ट कर दो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को लगाओ। ये आपने आज के दिन में 5 घंटे पढ़ लिए। उसको फ्लेक्सिबल रखो, आप कितने बजे उठ रहे हो, कब कब पढ़ रहे हो, फिक्स टाइम नहीं है अपना। मेरे को तो आज टोटल 24 घंटे में से 5 घंटे पढ़ने, चाहे मैं कभी भी पढ़ूं। ठीक है, समझ गए। स्टडी प्लान आपने बना लिया जो फ्लेक्सिबल है, अचीवेबल है। अब क्या पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करना है, उसका 30% रोल होता है। और प्रिपरेशन के दौरान हम कितने पॉजिटिव हैं। आप जो भी नेगेटिव लोग हैं आपको बोलते हैं भाई तेरा तो नहीं होगा, पड़ोसी बोलते हैं भाई इसका भी नहीं होगा, ये तो ऐसे टाइम पास कर रहा है वहां पे, है ना, घर से चला गया, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है। उन लोगों को ब्लॉक करो, 6 महीने तुम उनको ब्लॉक कर दोगे, तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उनके फर्क पड़ने वाला है तुमसे। जैसे ही तुम नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, स्टेटस लगाना अपना, पहले दिन के साइन कार्ड सबकी जलाना। ठीक है, तो ये चीज जरूर से करना तुम लोग। आगे, फोकस ऑन लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, योगा 10%। इन पे हम डिटेल में बात करेंगे एक एक पे, है ना। तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना है उस ड्यूरेशन में, जब आप प्रिपरेशन का आपने ठान लिया है करना ही करना है। अगर इसको भी फॉलो नहीं करो, मेरी गारंटी नहीं है पास होने की। फिर तुम वही 1-2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर से अटकते रहोगे, नेगेटिव करते रहोगे। ठीक है, तो इसको भी लाना है वहां पे। नो योर एग्जाम पैटर्न। अब उठ के देने तो चले गए नोट सेट, और पता ही नहीं वहाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के आ रहे हैं, साइंस के आ रहे हैं, रीजनिंग के आ रहे हैं, जी के आ रहे हैं, कुछ भी पढ़ के जा रहे हो, तो अपना पैटर्न जान लो। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा नोट सेट के ऊपर, तो आप उनको देखो। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सीएचओ हो, फिर भी एम्स में जाना चाहते हो, या कहीं टीचिंग कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस डाल रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। उनकी लाइफस्टाइल कैसा होता है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में भी जॉब किया हुआ है, मैंने नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है, मैंने गवर्नमेंट में बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब किया हुआ है, तो उनका अनुभव है मेरे पास। तो मैं उन पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उनको देख सकते हो। किसी को चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक एक चीज की। आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। आपका सबसे पहले फाउंडेशन बिल्डिंग होना चाहिए। किसी मकान को बनाते हैं हम तो हमारा फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए वहाँ का। ठीक है, कि आपके पास में जो प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, उसका देखना है कि फिर हमारे पास नोट्स है कि नहीं है, कंटेंट होना चाहिए, और बेसिक चीजें हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। कोई भी आके तुमसे पूछ ले कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो एल्वियोलाई होते हैं वो कितने होते हैं, उनका क्या काम होता है ना, ब्रेन स्टेम क्या होता है, कोई भी तुमसे कभी भी कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन उठा के सोते हुए से भी, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है तो आप फिर कर लोगे उन चीजों को। तो आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से
क्लियर होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। आपने ये पढ़ा क्लियर कर लिया है। उसके बाद में आपके जो कोर टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, उनका बार बार रिवीजन करो। अब मैं नोट सेट की अगर बात करता हूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल, ओबीजी, साइकेट्रिक, फार्मा, सीएचएन, और ईच सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक्स को आप देख के ट्रेंड्स का पता लगा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ के ही जाना है नोट सेट के लिए। इसका बेस आपका क्लियर होना चाहिए, थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक। अब आपको क्या करना है, 2 मॉक टेस्ट आपको प्रत्येक वीक में देने हैं। बहुत जरूरी है ये अपना। अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सैटरडे संडे को, चाहे आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ हो, 100% आपको टेस्ट देना है। मेरी एक भी बात अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये वीडियो देखने का आपका कोई भी मतलब नहीं है। एक एक चीज को आप लिखते हुए जाओ, चाहे पेन कॉपी लेके, क्योंकि हमारा मेमोरी पावर इतना ही है, तभी तो हम वीडियो देख रहे हैं। लिख लो, चीजें याद रहेंगी, अच्छी रहेंगी, फॉलो करना, फिक्स अच्छा मिलेगा तुम्हें सब चीजें। फिर मैं बात करूं, अपना जो मॉक टेस्ट है उसका एनालिसिस करना है। अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है तुम्हें, तो वो भी ध्यान रखना। अब एनालिसिस क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारी माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, तो उस माइनस मार्किंग को कम करने के लिए आपको मॉक टेस्ट को हमेशा एनालाइज करना है। ठीक है। एनालिसिस सीट मैंने बना रखी थी, मैं कैसे एनालिसिस करता था वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको एनालिसिस सीट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सिलेबस चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई कंटेंट चाहिए, कोई है नहीं तुम्हारे पास, इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, किसी रिसर्च स्टेटिक्स के वो नोट्स नहीं है, मैथ के नहीं है, रीजनिंग के नहीं है, कौन सी बुक पढ़नी है, सब आगे हम करेंगे चर्चा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं रखना लाइफ में। चलो, ये है मॉक टेस्ट एनालिसिस सीट। तो आप इसको इस प्रकार से मैं आपको पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा, आप इसके प्रिंट आउट निकाल के लाओ, फिर इसको फिल करो। इसमें मैंने क्या कर रखा है, टोटल क्वेश्चन इधर आएंगे। उसके बाद में मैं जब क्वेश्चन कर रहा था, उस क्वेश्चन को पहले को मैं क्या सोच के मैंने उसका आंसर किया, कि मैं पूरा श्योर था, मैं 50 श्योर था, मैंने तुक्का लगाया उसमें किस सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन आया था, वो राइट आंसर था या नहीं था, और मेरा आंसर क्या था, और मेरे कितना स्कोर अचीव हुआ उसके अंदर। इसको लास्ट में हम जोड़ेंगे पूरा टोटल, फिर हम एनालाइज करेंगे कि मेरे इतने 30 माइनस हुए हैं, 30 में से 15 ऐसे थे जो मैंने तुक्के लगाए हैं सिर्फ, तो नेक्स्ट टाइम मैं इन तुक्कों को नहीं लगाऊंगा। ये हमने एनालाइज कर लिया। एक टेस्ट को देने के लिए आपको 5 घंटे अपने इन्वेस्ट करने ही करने हैं, वेस्ट नहीं होता है वो, इन्वेस्ट होता है वो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आज से करना स्टार्ट कर दो, वो टाइम वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है, जरूर फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एनालिसिस शीट चाहिए आपको तो मुझे बता देना। अब बात करते हैं, हमें अपनी जो स्टडी हैबिट्स है वो अच्छी डेवलप करनी चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, आप इनको देख सकते हो, है ना। ये आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हो, रोक के देख लेना। वो अपनी स्टडी हैबिट्स है, ये बैड स्टडी हैबिट्स है, वो गुड स्टडी हैबिट्स थी। अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं, व्हाट टू स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी टिप्स। पहला, सब्जेक्ट एंड टॉपिक फोकस। अब हमें क्या पढ़ना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। अब तुम लेके बैठ गए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो नोट सेट में बहुत कम पूछी जाती है, पर उनकी बुक्स लेके बैठे हो, प्रॉपर उनका डीप रिसर्च कर रहे हो, तो उतना नहीं करना है। ट्रेंड्स को पकड़ो, एमएसएन से आता है, फंडामेंटल से आता है, साइकेट्रिक से आता है, ओबीजी से आता है, पीडिया से आता है, ये सारी बुक्स उठाओ, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करो और फिर पढ़ो। थोड़ पढ़ो, जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है उनको पढ़ो, जो आए हुए टॉपिक्स है केवल उनको पढ़ो, 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अरे भाई, तुम्हें नोट सेट में 50 नंबर ही तो चाहिए सिलेक्शन के लिए, तुम तो 50 भी नहीं ला पा रहे हो, इतना भी नहीं पढ़ रहे हो तुम, ये सोचो। और स्मार्ट स्टडी टेक्टिक्स का यूज करना है, कि आप स्टार मार्क लगाओ, एलएमआर सीट बना लो, कहीं लिख लो, पुराने पेपर्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उसके अलावा मॉक टेस्ट दो। ये स्मार्ट स्टडी टेक्टिक्स होती है। फिर आगे हम बात करते हैं, लाइफस्टाइल के ऊपर आपको फोकस करना है, ये जरूरी है। मैंने इसको 15% दिए हैं। 15% का मतलब क्या है, अरे भाई यहाँ पे किताबें नहीं है, तुम्हारा लाइफस्टाइल है जिसके साथ तुम्हारे 15 नंबर आने वाले हैं।
ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था, कोई एग्जाम था उसके अंदर, तो हम जा रहे थे ऐसे रास्ते में से, तो एक एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है LIC का, तो वहां पे पूछ लिया था उन्होंने कि LIC है, उसका टैग लाइन क्या होता है, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। तो वो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, वो हम स्वस्थ होंगे जब भी उन चीजों पे फोकस करते हैं, है ना। तो आपको हमेशा स्टडी, रेस्ट, एक्सरसाइज, साइकिल टू अवॉइड बर्नआउट। आपको ऐसे नहीं कि भाई तू तो आज से ही बैठ जा 15 घंटे पढ़ कंटिन्यू, दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ ना मिलने वाला। समझ गए ना। तो अपनी स्टडी को, अपने रेस्ट को और अपने वर्कआउट को इस साइकिल में चलाओ। स्टडी करनी है, रेस्ट करना है, थोड़ा सा घूमना फिरना है। मतलब एक्सरसाइज, योगा ये तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन काफी लेट होगा। वही दो तीन नंबर से कहीं ना कहीं तुम अटक रहे हो अभी भी। फर्स्ट बार है तो इस चीज को फॉलो करके जाना, बहुत ज्यादा नहीं करना, बहुत लाइट करना है। ठीक है। आप जितना पढ़ रहे हो उतना रेस्ट जरूरी है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 7-8 घंटे की नींद लो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत चीजें याद रहेंगी तुम्हें, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न, वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करूं, एग्जाम पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, बिफोर एग्जाम आपके क्या टिप्स हैं, ड्यूरिंग एग्जाम आपकी क्या टिप्स है, उस पर बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो नोट सेट का सिंपल सा है, 2 स्टेज के अंदर एग्जाम होता है, प्री और मेंस। प्री के अंदर आपके 100 MCQ जाते हैं, प्री के अंदर 100 MCQ जाते हैं। इन 100 MCQs में से 80 MCQ आपके ओनली नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं, और 20 MCQs आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के आते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इनमें से एक दो दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये 80 क्वेश्चंस आते हैं 100 का। फिर एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें तो 5 इसके भाग में एग्जाम बनाया जाता है, ABCD, और उसको फिर 18-18 मिनट में डिवाइड किया जाता है। आपने एक एक बार एग्जाम दे लिया उस प्रॉपर सेक्शन 1 का, तो आप सेक्शन 1 में वापस नहीं आ पाओगे, 18 मिनट बाद में ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपको वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पैटर्न से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा आपकी। तो एग्जाम पैटर्न समझ लिया। अब हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके भी नंबर हैं। बिफोर एग्जाम आपको क्या करना होता है, सारी तैयारियां कर लेनी होती है एग्जाम पे, वो डाउनलोड कर लो, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, जो भी चीज़ें वहाँ पे मांग रहे हैं, कपड़े वगैरह जो वहाँ पे हैं, ड्रेस कोड वो पहन के जाओ, जूते वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं एग्जाम से पहले, वो हम एग्जाम से पहले बात करेंगे। तो एग्जाम से जस्ट पहले आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा इससे रिगार्डिंग, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या करना है, बिल्कुल काम रहना है, अपने जो भी देवी देवता हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, दोस्त हैं, सबको आपको एक बार याद करना है कि हाँ मेरा साथ देना, मेरे माइंड को रिफ्रेश रखना, फोकस रखना, किसी भी तरफ ध्यान नहीं देना है, चुपचाप अपना पेपर करना है, फोकसली करना है, अच्छे से सांस लेना है, पानी पीना है, और अपना अच्छा एग्जाम दे के आना है। बिफोर एग्जाम आपको कुछ नहीं सोचना है कि मुझे याद नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे से बोलते रहे सर हमें तो याद ही नहीं है, याद ही नहीं, वैसा नहीं सोचना, तुम्हें सब याद है। ठीक है, तुम्हें बस एग्जाम पे फोकस करना है, उसकी एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेनी। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ और भी जैसे आपको सिलेबस चाहिए, जिससे आपको कोई बुक है वो जानना है किसी भी तरह की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी छोड़ चुके हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुखी है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर से शेयर करना कि आप लोग अपनी जिंदगी में चाहो तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, और नर्सिंग तो आपको 4 से 6 महीने ही में ही अचीव मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़ते हैं कभी कभार, तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी औकात है कि तुम 4 से 6 महीने पढ़ सकते हो, तो वो 10-15 दिन तो करते हैं उस प्रॉपर वे में तैयारी, और फिर छोड़ देते हैं कि यार नहीं हो रहा, एक एग्जाम दिया फिर छोड़ देते हैं कि यार नहीं हो रहा। भाई जितना टाइम मांगा है उतना टाइम तो दो, उतना मेंटली प्रिपेयर तो रहो, डिसिप्लिन के साथ तो पढ़ो, ईमानदारी तो रखो अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। तुम ईमानदारी नहीं रखते हो, तुम खुद के अंदर झांक के देखो ना एक बार कि क्या तुम पढ़ रहे हो रियल में, या घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बात तो वहां है ना।
कि तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा इतना औकात ही नहीं बन पा रहा है कि मैं 50 नंबर भी नोट सेट के अंदर लेके आऊं, वरना 50 नंबर अगर तुम नोट सेट में लेके आते हो तो प्री क्वालिफाई हो जाता है तुम्हारा। ये होता है ना, आप रिजल्ट उठा के देख लो, मेरी बात नहीं मानो तो 50% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उतना तो करो तुम, शुरुआत तो करो तुम, कोशिश तो करो तुम, तब होगा ना। ऐसे निराश बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला, जो जिंदगी चल रही है और बदतर हो जाएगी आने वाले टाइम में। कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें, बैठे रहो आराम से। तो अगर आपको चीजें हासिल करनी है तो इस वीडियो को दोबारा से देखना स्टार्टिंग से भले ही, पर इन चीजों को जरूर से फॉलो करना, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको, आप किन किन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते रहोगे, कभी खुद को, कोई तुम्हें कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा तब फीलिंग देखना कितना अच्छा फीलिंग होता है। जब तुम स्टेटस डालोगे कि हाँ मैंने आज यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है ना। हाँ, एक स्टूडेंट का देखा था मैंने, अभी भी नई न्यू जॉब लगी है उनकी, तो उसने स्टेटस डाल रखा था कि अब बोलना, मेरे चाचा विधायक नहीं है, मेरा दोस्त नर्सिंग ऑफिसर है, कुछ भी काम हो तो बोल देना। तो आप लोगों का वो स्टेटस देखना चाहता हूँ मैं, कि आप भी वो स्टेटस लगाओ, आप उन मैसेज से दुखी हो जाओ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वालों के, इतना अपने आप को अच्छा बना लूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने फ्री में आप लोगों के लिए ही कर रखी है। कोई सोचता हो यूट्यूब से इतना पैसा आ रहा होगा, भाई कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से मोटिवेट हो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करें, बस इतना सा। आपकी मर्जी है लाइक करो, आपकी मर्जी है कमेंट करो, आपकी मर्जी है तो शेयर करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने देख लिया बहुत अच्छा है, एक बच्चे की भी ज़िंदगी इस वीडियो को देखने के बाद चेंज होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बस इतना सा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, नोट सेट, के जी एम यू, एस जी पी जी आई वगैरह, सब जितने भी एग्जाम आते हैं सबके फॉर्म भरना, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।